यूपी में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। योगी पहले मोदी से मिले, फिर नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें आई, देखिए, और फिर तस्वीर आई नितिन नवीन के साथ मुलाकात की योगी की। मगर जो सबसे बड़ी मुलाकात थी वो अभी बाकी थी। आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, भला किससे बड़ी मुलाकात हो सकती है? यह मुलाकात अभी बाकी थी और जवाब आया इस तस्वीर से, क्योंकि यह मुलाकात थी अमित शाह के साथ। और जो खबरें उड़ रही हैं, खबरें क्या उड़ाई जा रही हैं? हमेशा की तरह यह कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर यह चर्चा हुई, नहीं, जबकि मुद्दा क्या वाकई में कुछ और था। दावा किया जा रहा है कि भाई खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार तय है, योगी मंत्रिमंडल का। अभी 54 मंत्री हैं, 6 पद खाली हैं और कुछ को हटाया जाएगा, कुछ को बनाया जाएगा। यह खबरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन क्या यह मुलाकात सिर्फ इसलिए थी शाह और मोदी से योगी की? इसीलिए मुलाकात करने पहुंचे थे कि भाई पंचायत चुनाव है अप्रैल में? क्या वाकई राजनीति में संजोग कम और संकेत ज्यादा मायने रखते हैं? यह बात क्यों कही जा रही है? यूं ही नहीं कही जा रही। योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में, और ठीक उसी वक्त क्या आप जानते हैं, केशव प्रसाद मौर्य दूसरे डिप्टी सीएम भी दिल्ली में, यानी डिप्टी सीएम, और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में मौजूद थे। यह देखिए ब्रजेश पाठक की तस्वीरें, देखिए दिल्ली दौरे की तस्वीरें आपके सामने ब्रजेश पाठक की। देखिए किस किस से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष से मुलाकात होती है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो नए नवेले बने हैं नितिन नवीन से मुलाकात की तस्वीरें। राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के अरुण सिंह से मुलाकात होती है ब्रजेश पाठक की, और मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की तस्वीर आती है। यूपी में 3 टॉप के बड़े चेहरे और तीनों दिल्ली में, तो सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है। और गौर कीजिएगा यह मुलाकात उस वक्त हो रही है जब यूपी में ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक होती है। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी, कैसे ब्राह्मण विधायक इकट्ठा होते हैं, हड़कंप मचता है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक 50 ब्राह्मण विधायक एक साथ खाली पेपर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो क्या यह सब कुछ सामान्य था? और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, याद करिए कैसे धमकी भरे लहजे में चेतावनी तक दे डालते हैं। बोलते हैं कि आगे से अगर ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं होगा, यह अनुशासनहीनता है। मगर इतना बड़ा आह्वान, ब्राह्मण विधायक इकट्ठे हुए, और ब्राह्मण विधायकों के इकट्ठे होने की वजह थी पीएन पाठक सामने आए, इशारों में सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, ब्राह्मण तोड़ता नहीं जोड़ता है। और समझिए चल क्या रहा है। हुआ यह कि ब्रजेश पाठक तब उस वक्त भी तुरंत पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गए थे, और 24 घंटे में ब्रजेश पाठक की यह दूसरी मुलाकात थी पीएम मोदी से मुलाकात की। तब माना गया था कि ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी को लेकर ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंचे हैं। अब पहुंचे नहीं पहुंचे, खबरें उड़ी। योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर, मोदी और अमित शाह से मुलाकात। क्या मामला सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल के यूपी में विस्तार का है, या फिर कहानी कुछ और भी है? क्योंकि बीजेपी यह जानती है कि ब्राह्मण नाराज तो सत्ता 27 में तो छोड़िए, 29 में भी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि दिल्ली का रास्ता तो लखनऊ से दिल्ली का रास्ता ही आता है ना सत्ता का, यह तो सब जानते हैं। और ब्राह्मण अगर 14% या 13% या 12% बीजेपी का कोर वोटर है, बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा, अगर वो नाराज है तो फिर मुश्किल है। और मुलाकात क्या ये वाकई में डैमेज कंट्रोल का हिस्सा थी? क्योंकि इल्जाम तो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर यही लगते हैं ना कि वो एक जाति विशेष की सरकार बन गई है। और यह ठप्पा हटाने की कोशिश कभी खुद योगी आदित्यनाथ ने नहीं की, बल्कि इस दाग को और भी खुद गाढ़ा करने की कोशिश की। मामला बड़ा है, कफ सिरफ का मामला, एक और मामला। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल खड़े हुए कफ सिरफ के मामले पर, दिल्ली दरबार तक को उसने असहज किया। और धनंजय सिंह का मामला, धनंजय सिंह आप जानते हैं कफ सिरफ के मामले में, तो क्या धनंजय सिंह को योगी आदित्यनाथ की सरकार संरक्षण दे रही है? खैर यह मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ करीब 1 घंटे तक चलती है, 1 घंटे तक। तो क्या मसला सिर्फ मंत्रिमंडल के विस्तार का है? समझने की कोशिश की जा रही है। इन खबरों को ध्यान से देखें और समझे तो इसमें एक खबर छिपी है। वैसे एक खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एनडीटीवी की एक खबर है। सूत्रों के अनुसार देखिए, योगी कैबिनेट के संभावित विस्तार में जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को साधा जाएगा। आगे लिखा है अभी 6 स्थान खाली हैं, कुछ मौजूदा मंत्रियों को हटाने की बात है। आने वाले चुनाव को देखते हुए अति पिछड़े और अनुसूचित जाति वर्ग से
मंत्री बनाने की बातें हैं। ब्राह्मण को भी अधिक नुमाइंदगी मिल सकती है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ब्राह्मणों को भी अधिक नुमाइंदगी मिल सकती है। जाट से भी मंत्री हो सकते हैं। अभी 5 महिला मंत्री हैं, यह संख्या और बढ़ सकती है। समझ रहे? ब्राह्मणों को भी नुमाइंदगी मिल सकती है, लिखा हुआ है इसमें। और आगे देखिए क्या लिखा है, फिर बताऊंगा यह खबर क्यों दिखा रहा हूं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी फिर से कैबिनेट में जगह मिलने की बात है। महेंद्र सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, पूजा पाल और मनोज पांडे के नाम भी लिए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार नए मंत्री बनाते समय क्षेत्रीय समीकरण भी साधे जाएंगे। बीजेपी के संगठन के अनुसार 18 मंडल हैं और हर मंडल की मजबूत नुमाइंदगी सुनिश्चित होगी। इसलिए कुछ चेहरे इधर से उधर भी हो सकते हैं। यानी खबरें छप रही हैं या छपाई जा रही हैं मंत्रिमंडल विस्तार की, जिसमें नाराज ब्राह्मण विधायकों को एडजस्ट करने की बातें हो रही हैं कि भैया आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा। मगर हकीकत यह है कि योगी दिल्ली में, केशव भी दिल्ली में और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में। यह संजोग है। यानी आप इसे कह सकते हैं, योगी ने कहा था ना, मैं तो योगी हूं, मठ चला जाऊंगा। सवाल सिर्फ सत्ता सुख भर का नहीं है, सवाल सत्ता के कवच के खत्म होने के बाद रहस्यमय उद्घाटनों का भी है। इन रहस्यों का पता लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सबको पता है, मगर जब तक सत्ता है तब तक कवच है। और इसीलिए सत्ता के इस कवच को बने रहना उसी तरह जरूरी है जैसे योगी, जानते हैं ना, यूपी रोडवेज में लिखा होता है बसों में, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब यही मुहावरा, सत्ता हटी दुर्घटना घटी, ये हालात दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकातें नहीं है, या फिर उत्तर प्रदेश में इसे राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े संकेत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। कुछ ना कुछ चल रहा है और वो जो चल रहा है वो सामने आएगा कुछ ही दिनों के भीतर, यह तय है। तो क्या ये लगता है आपको कि सिर्फ मंत्रिमंडल के विस्तार की ही बात है या कहानी पर्दे के पीछे कुछ और है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।